कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां फैसला बहुत साफ होता है। या तो हम परिस्थितियों के सामने टूट जाते हैं या फिर खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाती। सच तो यह है कि हर इंसान के अंदर वह ताकत पहले से मौजूद होती है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। आज की इस ऑडियो बुक में हम उसी छिपी हुई शक्ति को जगाने की शुरुआत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें दो ही रास्ते दिखाई देते हैं। पहला रास्ता हार मान लेने का होता है और दूसरा रास्ता खुद को इतना मजबूत बना लेने का कि कोई भी मुश्किल हमें रोक ना सके। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम उस समय कौन सा रास्ता चुनते हैं। याद रखिए, हर इंसान के अंदर अपार शक्ति होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग उस शक्ति को कभी पहचान नहीं पाते। लेकिन जो लोग अपनी ताकत को पहचान लेते हैं वही जिंदगी में असली बदलाव लाते हैं। आज की इस ऑडियो बुक का नाम है फोकस ऑन योर गोल अंटिल यू विन। यह केवल एक किताब का शीर्षक नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सोच है जो आपकी पूरी जिंदगी का नजरिया बदल सकती है। अगर इस समय आप संघर्ष कर रहे हैं, अगर आप थक चुके हैं, अगर आप कंफ्यूज हैं या बार बार असफलता का सामना करते करते परेशान हो चुके हैं, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। क्योंकि आने वाला 1 घंटा सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बल्कि आपकी सोच को भी बदल सकता है। अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि आखिर दुनिया के सबसे सफल लोग दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद पर काम क्यों करते हैं। क्यों जीतने वाले लोग तुलना की आग में खुद को नहीं जलाते, और क्यों वे तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक सफलता उनके कदमों में आकर खड़ी नहीं हो जाती। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप यह भी समझेंगे कि अपने अंदर वह आग कैसे जगाई जाए जो आपको हर हाल में आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दे। जरा कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाने का फैसला कर लें, तो अगले 365 दिनों में आप कहां पहुंच सकते हैं। संभव है कि आप वहीं पहुंच जाएं जहां पहुंचने का सपना आप लंबे समय से देख रहे हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वह होता है जिसने अपनी असली ताकत को पहचान लिया हो। और यह वीडियो आपको आपकी उसी ताकत से मिलवाने वाला है। इसलिए मैं आपसे एक छोटा सा वादा चाहता हूं, इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि शुरुआत में आपकी सोच बदलेगी, बीच में आपकी आदतें बदलेंगी और अंत तक आपका पूरा माइंडसेट बदल चुका होगा। अगर आज आप यह एक फैसला कर लेते हैं कि बाऊ सासकारी, अब से मैं तब तक खुद पर फोकस करूंगा जब तक जीत हासिल नहीं कर लेता, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो एक गहरी सांस लीजिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए और तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी के सबसे शक्तिशाली सफर की शुरुआत करने के लिए। क्योंकि आने वाले कुछ मिनट सिर्फ आपकी ग्रोथ, आपकी जीत और आपके सपनों के लिए है। और अगर ये वीडियो आपको सच में मदद करे, अगर आपको लगे कि इससे आपकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है, तो वीडियो के अंत में इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायक और शक्तिशाली वीडियो आप तक लगातार पहुंचती रहे। अब शुरू करते हैं आपका असली सफर, वह सफर जिसमें आप सिर्फ एक बात सीखेंगे। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आपको अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना है जब तक जीत हासिल ना हो जाए। चैप्टर 1, अपने आप को पहचानो। जिंदगी में हर बड़ा बदलाव एक ही जगह से शुरू होता है, खुद को पहचानने से। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों को प्रभावित करने में, दूसरों जैसा बनने में और दुनिया को खुश करने में लगा देते हैं। और इसी कोशिश में वे धीरे धीरे खुद से दूर होते चले जाते हैं। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है कि अगर आपको सच में जीतना है, आगे बढ़ना है और कुछ बड़ा हासिल करना है, तो सबसे पहले खुद को समझना जरूरी है। लेकिन खुद को पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए आपको अपने डर, अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों और अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। यह प्रक्रिया कभी कभी दर्द देती है, लेकिन यही दर्द आपको मजबूत बनाता है। जब आप हर समय दूसरों को देखते रहते हैं, वे क्या पहन रहे हैं, क्या हासिल कर रहे हैं, उनकी जिंदगी कैसी है, तो आपका दिमाग अनजाने में खुद की तुलना शुरू कर देता है। लेकिन जिस दिन आप अपनी नजर दूसरों से हटाकर खुद पर लगा देते हैं, उसी दिन आपकी असली ग्रोथ शुरू होती है। इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात कही गई है। हर इंसान के अंदर 2 अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं। पहला वह जो मुश्किल आते ही हार मान लेता है।
दूसरा वह जो हर हार को एक सबक बनाकर दोबारा खड़ा हो जाता है। और आपकी जीत इस बात पर निर्भर करती है कि आप इन दोनों में से किसे ज्यादा बार चुनते हैं। जब आप खुद को समझने लगते हैं, तब आपको यह भी समझ आने लगता है कि आपकी असली ताकत क्या है। दुनिया की नजर में आपकी कीमत क्या है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सबसे अहम सवाल यह है कि आपकी अपनी नजर में आपकी कीमत क्या है। दुनिया कह सकती है तुम यह नहीं कर सकते, लेकिन जब आप खुद को पहचान लेते हैं तो आपकी आत्मा जवाब देती है, मैं कर सकता हूं, और मैंने शुरुआत भी कर दी है। खुद को पहचानने का पहला कदम है खुद के प्रति ईमानदार होना। खुद से पूछिए, क्या मैं सच में वही जिंदगी जी रहा हूं जो मैं चाहता हूं? क्या मैं अपने सपनों के लिए लड़ रहा हूं, या फिर सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर जी रहा हूं? क्या मैं हर दिन खुद को बेहतर बना रहा हूं, या फिर मैं उन्हीं लोगों जैसा बनता जा रहा हूं जिनसे आगे निकलना चाहता हूं? इस किताब का पहला अध्याय हमें यही याद दिलाता है कि किसी भी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से शुरू होता है। खुद का सम्मान करें, अपने फैसलों की कद्र करें, क्योंकि जिस दिन आपने खुद पर विश्वास करना सीख लिया, उसी दिन आपकी असली यात्रा शुरू हो जाएगी। सबसे पहले अपनी मेहनत का सम्मान करना सीखो, क्योंकि जिस दिन आप खुद को महत्व देना शुरू कर देते हो, उसी दिन दुनिया भी आपको महत्व देना शुरू कर देती है। जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं और अपनी कीमत समझते हैं, वही लोग आगे चलकर बड़ी सफलता हासिल करते हैं। इतिहास गवाह है कि हर सफल व्यक्ति ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाने से पहले खुद को अपनी ताकत दिखाई थी। उन्होंने पहले खुद को यकीन दिलाया कि वे कर सकते हैं, और फिर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वे सच में कर सकते हैं। आपकी असली जीत भी उसी दिन शुरू होगी जिस दिन आप खुद से यह कहोगे, मेरी जिंदगी की दिशा अब मैं खुद तय करूंगा। खुद को पहचानना ही सफलता की पहली सीढ़ी है, और जिस पल आप इस सीढ़ी पर कदम रखते हैं, उसी पल आपकी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। चैप्टर 2, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाओ। जिंदगी में जीत का सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान, कोई परिस्थिति या कोई कठिनाई नहीं होती। असली दुश्मन होता है ध्यान का भटक जाना। यह सुनने में भले ही छोटी बात लगे, लेकिन यही चीज सबसे ज्यादा लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचने से रोकती है। जब इंसान अपने सपनों पर पूरी तरह ध्यान लगाता है, तभी वह आगे बढ़ पाता है। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान छोटी छोटी चीजों में उलझने लगता है, उसकी ऊर्जा बिखरने लगती है। कभी वह दूसरों की जिंदगी देखकर परेशान हो जाता है, कभी वह सोशल मीडिया के जाल में उलझ जाता है, और धीरे धीरे उसका ध्यान अपने लक्ष्य से हटने लगता है। यह अध्याय हमें इसी बिखराव से बाहर निकलने की ताकत देता है। इसमें बताया गया है कि आपके आसपास 3 तरह के डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा आपकी ग्रोथ को रोकते हैं। पहला, ऐसे लोग जो खुद तो कुछ नहीं करते, लेकिन आपकी मेहनत पर सवाल उठाते हैं। दूसरा, ऐसे हालात जो आपको भावनात्मक रूप से कमजोर बना देते हैं और आपका ध्यान आपकी प्राथमिकताओं से हटा देते हैं। तीसरा, ऐसी चीजें जिनका आपकी जिंदगी में कोई असली महत्व नहीं होता, फिर भी आप अपना कीमती समय उनमें खर्च करते रहते हो। अगर आप सच में जीतना चाहते हो, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपका समय आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आप उसे सही जगह निवेश कर सकते हो या फिर बेकार चीजों में गंवा सकते हो। ध्यान भटकाने वाली चीजें इसी समय को सबसे तेजी से चुरा लेती हैं। इस अध्याय का एक बहुत गहरा संदेश है। आप जिस चीज पर अपनी नजर टिकाते हो, वही चीज धीरे धीरे आपकी जिंदगी को नियंत्रित करने लगती है। अगर आपकी नजर अपने सपनों पर है, आप आगे बढ़ोगे। अगर आपकी नजर दूसरों की जिंदगी पर है, आप पीछे रह जाओगे। और अगर आपकी नजर नकारात्मकता पर है, आपकी सोच भी धीरे धीरे नकारात्मक हो जाएगी। इसीलिए यह अध्याय कहता है, उन लोगों से दूरी बनाओ जो आपको छोटा महसूस कराते हैं। उन परिस्थितियों से बाहर निकलो जो आपको कमजोर बनाती हैं, और उन चीजों से बचो जो आपके फोकस को कमजोर करती हैं। क्योंकि जब आप डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हो, तभी आप डिसिप्लिन के करीब आते हो। और डिसिप्लिन वह हथियार है जिससे हर बड़ा सपना जीता जाता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है, अगर आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने दिमाग की सुरक्षा नहीं करेंगे, तो दुनिया का शोर आपकी अंदर की आवाज को दबा देगा। और जिस दिन इंसान अपनी अंदर की आवाज सुनना बंद कर देता है, उसी दिन उसका फोकस भी खत्म होने लगता है। इसलिए खुद से एक वादा करो, मैं उन लोगों से दूर रहूंगा जो मेरे फोकस को तोड़ते हैं।
और उन चीजों के करीब रहूंगा जो मेरे सपनों को मजबूत बनाती हैं। यही फैसला आपको भीड़ से अलग करके विजेताओं की कतार में खड़ा करता है। चैप्टर 3। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो। जिंदगी में असली समस्या यह नहीं होती कि इंसान के पास क्षमता नहीं है। असली समस्या यह होती है कि उसे यह पता ही नहीं होता कि उसे जाना किस दिशा में है। यही वजह है कि लाखों लोग दिन रात मेहनत तो करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं नहीं पहुंच पाते। धीरे धीरे वे थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं और आखिर में हार मान लेते हैं। इस अध्याय की सबसे ताकतवर सीख यही है। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा तो रास्ता भी कभी स्पष्ट नहीं होगा। जब तक इंसान अपने सपने को साफ शब्दों में या एक निश्चित दिशा में तय नहीं करता, तब तक उसका दिमाग भी उलझा रहता है। जरा सोचिए, अगर आप कार लेकर निकलें और आपको यही ना पता हो कि आपको जाना कहां है, तो चाहे आप कितनी भी तेजी से गाड़ी चलाएं, आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। कई लोग कभी किसी की बात सुनकर कुछ करने लगते हैं, कभी किसी और की जिंदगी देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं, और इसी वजह से उनका ध्यान बिखर जाता है। लेकिन जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है, तब आपकी पूरी ऊर्जा एक दिशा में लगती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, उसे लिखना बहुत जरूरी है। लिखा हुआ लक्ष्य आपके दिमाग को एक स्पष्ट आदेश देता है, यही मेरी दिशा है और मुझे इसी दिशा में आगे बढ़ना है। लिखा हुआ लक्ष्य आपकी रोज की मेहनत को मायने देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जितना स्पष्ट आपका लक्ष्य होगा, उतना ही मजबूत आपका फोकस होगा। इस अध्याय में एक और शक्तिशाली सलाह दी गई है। अपने लक्ष्य को सिर्फ सोचो मत, उसे महसूस करो। अपने सपने को ऐसे देखो जैसे वह आज ही सच हो चुका हो। जब आप अपने लक्ष्य को महसूस करने लगते हो, तब आपका दिमाग भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। जब इंसान किसी सपने को सिर्फ सोचता ही नहीं, बल्कि भावनाओं के साथ महसूस करता है, तब उसका दिमाग उस सपने को सच करने के लिए भीतर से नई ऊर्जा पैदा करने लगता है। लेकिन केवल कल्पना करना ही काफी नहीं होता, उस सपने तक पहुंचने का रास्ता भी उतना ही साफ होना चाहिए। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे कदमों के जरिए ही हासिल होता है। सपने हमेशा बड़े देखो, लेकिन उन्हें छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करने की आदत बनाओ। हर सुबह उठते समय खुद से यह कहो कि आज मैं अपने बड़े लक्ष्य की तरफ एक छोटा कदम जरूर बढ़ाऊंगा। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे वही छोटे कदम मिलकर एक बड़ी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। और एक दिन अचानक आपको एहसास होता है कि आप वहां खड़े हैं जहां पहुंचने का कई लोगों ने सिर्फ सपना देखा था। लक्ष्य को स्पष्ट करने का एक और बड़ा फायदा है, यह आपको भटकाव से बचाता है। जब आपको साफ पता होता है कि आपको किस दिशा में जाना है, तब दुनिया का शोर भी आपको रास्ते से नहीं हटा पाता। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो दूसरों से तुलना कम होने लगती है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो हार का डर भी धीरे धीरे कम होने लगता है। और जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो दिमाग भी साफ सोचने लगता है। याद रखिए, साफ सोच ही हर जीत की जड़ होती है। इस अध्याय का असली संदेश यही है कि किस्मत से उम्मीद करने के बजाय अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट बनाओ कि किस्मत खुद तुम्हारे कदमों तक आ जाए। चैप्टर 4। बहाने छोड़ो और कदम उठाओ। जिंदगी में टूटने वाले सपनों में से बहुत सारे सपने किसी और की वजह से नहीं टूटते, बल्कि हमारे अपने बहानों की वजह से खत्म हो जाते हैं। इंसान के पास बहानों की एक लंबी सूची होती है। समय नहीं है, पैसा नहीं है, माहौल सही नहीं है, लोग साथ नहीं देते, मौके नहीं मिलते, हालात ठीक नहीं है। ये सब बातें सुनने में सच्ची लगती हैं, लेकिन असल में ये वही दीवारें होती हैं जिन्हें हम खुद अपनी सफलता के रास्ते में खड़ा कर देते हैं। इस अध्याय की सबसे मजबूत सीख यह है, जो व्यक्ति बहाने ढूंढता है वह मौके खो देता है, और जो व्यक्ति कदम उठाता है उसके लिए दुनिया रास्ते बनाने लगती है। बहाने एक ऐसे जाल की तरह होते हैं जिसमें फंसकर इंसान अपने ही सपनों से दूर होता चला जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि बहाने सिर्फ दिमाग की बनाई हुई कहानियां होती हैं, और अगर आप चाहें तो उन्हें आज ही बदल सकते हैं। यह अध्याय हमें एक महत्वपूर्ण सच बताता है, परफेक्ट समय कभी नहीं आता, परफेक्ट हालात कभी नहीं होते, और परफेक्ट माहौल भी कभी नहीं मिलता। जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं
वे इंतजार नहीं करते, वे वहीं से शुरुआत करते हैं जहां वे खड़े होते हैं। जितना उनके पास है उसी से शुरू करते हैं, जितना कर सकते हैं उतना करते हैं, और जैसे जैसे वे कदम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे रास्ते खुद साफ होने लगते हैं। इस अध्याय की एक बहुत गहरी बात है। एक्शन इज द एंटीडोट टू फियर, यानी कार्रवाई ही डर की सबसे बड़ी दवा है। जब इंसान बैठकर सिर्फ सोचता रहता है, टालता रहता है, तब उसका डर बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे ही वह पहला कदम उठाता है, डर धीरे धीरे टूटने लगता है, दिमाग खुलने लगता है, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और अंदर एक नई हिम्मत पैदा होती है। इसीलिए इस अध्याय में कहा गया है, पहला कदम परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस उठाया हुआ होना चाहिए। हम अक्सर सोचते रहते हैं कि पहले सब कुछ ठीक हो जाए फिर शुरुआत करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि शुरुआत करने से ही चीजें ठीक होती हैं। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि अगर आप किसी काम को सच में जरूरी नहीं मानते तो आप उसके लिए कभी समय नहीं निकालते। लेकिन जिस दिन आपको समझ आ जाएगा कि कार्रवाई ही सफलता की असली चाबी है, उसी दिन आपके सभी बहाने खत्म होने लगेंगे। और याद रखिए, दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जो बहाने बनाते हैं, दुनिया उन्हें याद रखती है जो अपने काम से पहचान बनाते हैं। आप आज कहां खड़े हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, आपके पास कितना ज्ञान है इससे भी फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक है, क्या आपने आज अपने सपने की तरफ एक कदम बढ़ाया या नहीं? अगर आप जीतना चाहते हैं तो शुरुआत करनी ही होगी, अभी, इसी पल, बिना किसी बहाने के। चैप्टर 5, असफलता से डरना बंद करो। जिंदगी में जो लोग ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं उनमें एक चीज जरूर समान होती है, उन्होंने असफलता से भागने के बजाय उसे अपनी ताकत बनाया। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि असफलता कभी आपकी दुश्मन नहीं होती, असल दुश्मन होता है आपका डर। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि अगर मैं गिर गया तो फिर उठ नहीं पाऊंगा, डर कि कहीं मेरी मेहनत बेकार न चली जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता हार नहीं होती, वह सिर्फ एक सीख होती है जो आपको अगली जीत के लिए तैयार करती है। असफलता आपकी जिंदगी का अंत नहीं होती, कई बार वही आपकी असली सफलता की शुरुआत बनती है। जरा सोचिए, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है, लेकिन क्या वह गिरने से डरकर चलना सीखना छोड़ देता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे यह नहीं पता होता कि गिरना कोई गलती है। वह बस गिरता है, उठता है और फिर से कोशिश करता है। असल में यही जीवन का सबसे सच्चा नियम है, गिरो, सीखो, उठो और आगे बढ़ते रहो। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे अंदर डर बढ़ने लगता है। हमें लोगों की राय का डर लगने लगता है, समाज क्या सोचेगा इसका डर लगने लगता है, और धीरे धीरे हमारी अपनी ही शंकाएं हमें रोकने लगती हैं। इस अध्याय की सबसे गहरी बात यही है, जिस दिन आप असफलता को अपनी यात्रा का हिस्सा मान लेते हैं, उसी दिन आप लगभग अजेय बन जाते हैं। असफलता आपकी कमजोरी नहीं है, वह आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। हर बार जब आप असफल होते हैं तब जिंदगी आपको कोई ना कोई नई सीख देती है। कभी आपको पता चलता है कि आपकी योजना सही नहीं थी, कभी समझ आता है कि मेहनत कम थी, और कभी यह एहसास होता है कि दिशा ही गलत थी। लेकिन हर असफलता किसी न किसी रूप में आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। इस अध्याय में एक बहुत शक्तिशाली विचार बताया गया है, फेल फास्ट, लर्न फास्ट, राइज फास्ट। यानी जितनी जल्दी आप गिरेंगे उतनी जल्दी सीखेंगे और उतनी जल्दी आगे बढ़ेंगे। दुनिया के सबसे सफल लोग वो नहीं हैं जो कभी नहीं गिरे, बल्कि वो लोग हैं जो हर बार गिरने के बाद उठे और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनकर खड़े हुए। जब आप असफलता को स्वीकार करना सीख जाते हैं तब आपकी जिंदगी में दो बड़े बदलाव आते हैं। पहला, आप जोखिम लेने से नहीं डरते। दूसरा, आपके अंदर जबरदस्त आत्मविश्वास पैदा हो जाता है, क्योंकि आप ये समझ जाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप रुकने वाले नहीं हैं। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, असफलता से डर तब लगता है जब इंसान खुद को नतीजों से जोड़ लेता है। लेकिन जो लोग सच में जीतते हैं वे खुद को नतीजों से नहीं बल्कि प्रक्रिया से जोड़ते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर प्रक्रिया सही है तो एक दिन परिणाम भी सही ही आएगा। इसलिए वे गिरने से डरते नहीं, वे उसे अपनी प्रगति का हिस्सा मानते हैं। इस अध्याय का सार बहुत स्पष्ट है, अगर आप असफलता से भागेंगे तो सफलता से भी दूर रहेंगे।
लेकिन अगर आप असफलता को स्वीकार करके उससे सीखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप गिरने से डर रहे हैं या जीतने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 6, लगातार आगे बढ़ते रहो। जीवन में जीतना उतना कठिन नहीं होता जितना कठिन होता है लगातार बने रहना। ज्यादातर लोग शुरुआत बहुत जोश के साथ करते हैं। पहले दिन मोटिवेशन बहुत ऊंचा होता है, दूसरे दिन ऊर्जा भी भरपूर होती है, तीसरे दिन काम भी पूरी ताकत से होता है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उनका जोश कम होने लगता है और फिर कुछ दिनों बाद वे वहीं वापस पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। इस अध्याय की सबसे शक्तिशाली सीख है, कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन इंटेंसिटी। यानी रोज थोड़ा थोड़ा करना एक दिन की भारी मेहनत से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। दुनिया के हर सफल व्यक्ति में एक बात जरूर होती है, वे रुकते नहीं। चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे मन करे या ना करे, चाहे उन्हें लगे कि अभी कोई परिणाम नहीं दिख रहा, वे फिर भी रोज एक छोटा कदम आगे बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बड़ी जीतें हमेशा छोटे छोटे कदमों से बनती हैं। इस अध्याय में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। एक नदी पहाड़ को अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपनी निरंतरता से काटती है। नदी कभी रुकती नहीं, वह लगातार बहती रहती है और धीरे धीरे वही बहाव पत्थरों को भी रास्ता छोड़ने पर मजबूर कर देता है। इंसान की जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। अगर आप लगातार चलते रहेंगे, लगातार कोशिश करते रहेंगे, तो दुनिया की कोई भी रुकावट आपको लंबे समय तक नहीं रोक पाएगी। जो लोग लगातार बने रहते हैं उनके अंदर धीरे धीरे 3 शक्तिशाली गुण विकसित हो जाते हैं। पहला अनुशासन, दूसरा धैर्य, तीसरा आत्मविश्वास। और जब ये तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं तब इंसान ऐसे मुकाम तक पहुंच जाता है जहां बाकी लोग पहुंचने की सिर्फ कल्पना करते हैं। लेकिन लगातार बने रहना आसान नहीं होता। दिमाग बहाने ढूंढता है, शरीर थक जाता है, दिल डरने लगता है और कभी कभी दुनिया भी आपके कदम रोकने की कोशिश करती है। इसीलिए इस अध्याय में कहा गया है, आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करनी है। अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर बने हैं तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप रुक गए उसी दिन आपका सपना भी रुक जाएगा। सबसे जरूरी बात यह है कि रुकना नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, अगर आप अगले 100 दिनों तक बिना रुके हर दिन अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा सा भी काम करते रहें तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? शायद वैसी जिसकी आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी। इस अध्याय का सीधा सा मंत्र है, जितना भी करो लेकिन रोज करो, धीरे करो लेकिन लगातार करो, क्योंकि सफलता का दरवाजा तभी खुलता है जब आप उसे हर दिन खटखटाते रहते हो और एक दिन अचानक वही दरवाजा आपके लिए खुल जाता है। चैप्टर 7, खुद पर विश्वास रखो। दुनिया की हर बड़ी उपलब्धि, हर महान सफलता और हर असंभव लगने वाली जीत की शुरुआत एक ही चीज से होती है, खुद पर विश्वास। आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितना भी ज्ञान हासिल कर लो, कितने भी मेंटर्स से सीख लो, लेकिन अगर आपके अंदर खुद पर भरोसा नहीं है तो यह सब ज्ञान भी आपको आगे नहीं बढ़ा पाएगा। असल सच्चाई यह है कि आज ज्यादातर लोग प्रतिभा की कमी से नहीं हारते, वे हारते हैं आत्मविश्वास की कमी से। जब इंसान खुद को कम समझने लगता है तो दुनिया भी उसे कम आंकने लगती है। जब इंसान खुद पर शक करने लगता है तो दुनिया भी उस पर भरोसा नहीं करती। और जब कोई व्यक्ति खुद को हारने वाला मान लेता है तो जीत उसके पास आने से पहले ही दूर हो जाती है। लेकिन जिस दिन इंसान खुद से कह देता है, हां मैं कर सकता हूं, मैं इसके योग्य हूं और मैं अपने सपनों के लिए खड़ा रहूंगा, उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। इस अध्याय में बताया गया है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, यह एक माइंडसेट है और माइंडसेट अभ्यास से बनता है। जब आप रोज अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाते हैं, जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, जब आप खुद को दूसरों से तुलना करना बंद करते हैं, तब धीरे धीरे आपके अंदर विश्वास की एक मजबूत दीवार खड़ी होने लगती है। और यही दीवार आपको उन तूफानों से बचाती है जो आपकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इस अध्याय की एक बहुत गहरी बात है, दुनिया आपको तभी पहचानती है जब आप खुद को पहचान लेते हैं और दुनिया आपको तभी मानती है जब आप खुद को मान लेते हैं। आपके शब्द आपकी जिंदगी को दिशा देते हैं। अगर आप रोज खुद से कहते हैं मैं कमजोर हूं तो आपका दिमाग उसी कमजोरी के सबूत ढूंढने लगेगा।
लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं मैं जीतने के लिए बना हूं, तो आपका दिमाग रास्ते खोजने लगेगा। खुद पर विश्वास रखना एक बार का काम नहीं है, यह रोज का अभ्यास है, हर दिन का संघर्ष है। हर दिन आपको उन आवाजों से लड़ना पड़ता है जो आपको नीचे खींचती है, चाहे वह बाहर की आवाजें हों या आपके अंदर की। लेकिन जब आप हर सुबह उठकर खुद से कहते हैं मैं अपने सपनों के योग्य हूं, तब आपके अंदर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है जो आपको आगे बढ़ाती रहती है। इस अध्याय का सबसे शक्तिशाली संदेश यही है, आपकी जीत का फैसला दुनिया नहीं करती, आपका आत्मविश्वास करता है। कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं जीत सकता जब तक वह खुद को जीतने वाला मान नहीं लेता। इसलिए अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए, अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। और उस बदलाव की शुरुआत एक ही वाक्य से होती है, हां, मैं कर सकता हूं। इस पूरी ऑडियो बुक की यात्रा में एक बात बार बार सामने आई है, जिंदगी तब बदलती है जब इंसान खुद को बदलने का फैसला करता है। आपने सीखा कि ध्यान किस पर लगाना है, आपने सीखा कि खुद को कैसे पहचानना है, आपने सीखा कि बहानों से कैसे दूर रहना है, आपने सीखा कि असफलता को कैसे अपनाना है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपने सीखा कि खुद पर विश्वास कैसे करना है। अब असली सवाल यह नहीं है कि आपने क्या सीखा, असली सवाल यह है कि क्या आप आज से उन बातों को अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू करेंगे। क्योंकि ज्ञान तभी ताकत बनता है जब उसे इस्तेमाल किया जाए। आज आप जिस जगह खड़े हैं, वहां से आपकी जिंदगी दो रास्तों में बढ़ती है। पहला रास्ता वही पुराना है जो आपको वहीं वापस ले जाएगा जहां आप हमेशा से थे। सारा रास्ता थोड़ा कठिन है, उसमें चुनौतियां हैं, मेहनत है, संघर्ष है, लेकिन वही रास्ता आपको आपकी असली मंजिल तक ले जाता है। यह वीडियो उसी दूसरे रास्ते की ओर आपको प्रेरित करने के लिए बनाया गया है। अब फैसला आपका है, आप क्या चुनेंगे, आराम या विकास, डर या विश्वास, रुकना या आगे बढ़ना। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी साहस दिया है, थोड़ी भी उम्मीद दी है, थोड़ा भी आत्मविश्वास दिया है, तो आज से पहला कदम उठाइए, चाहे छोटा हो या बड़ा, बस कदम उठाइए। क्योंकि आपकी जीत उसी पहले कदम से शुरू होती है और असली बदलाव उसी पहले कदम के बाद शुरू होता है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी सकारात्मक बदलाव लाया है, अगर इसने आपके दिल को छुआ है, अगर इसने आपके अंदर सोए हुए सपनों को फिर से जगाया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि इस पूरी यात्रा में कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां आने वाली हर वीडियो का मकसद एक ही है, आपकी सोच को मजबूत बनाना, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाना और आपको आपकी सफलता की तरफ आगे बढ़ाना। और हां, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो इस समय संघर्ष से गुजर रहे हैं, जो खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं, या जिन्हें बस सही दिशा और थोड़ी सी प्रेरणा की जरूरत है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदलने की वजह बन जाए। याद रखिए, सफलता हमेशा उन्हीं लोगों का इंतजार करती है जो खुद पर फोकस रखते हैं और तब तक मेहनत करते हैं जब तक जीत हासिल नहीं हो जाती। अब आपकी बारी है, उठिए, आगे बढ़िए और दुनिया को दिखाइए कि आप कौन हैं। आप जीतने के लिए बने हैं, बस अब रुकना मत। धन्यवाद दोस्तों।